We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार में चुनाव से पहले हर पार्टी वोटरों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सबसे पहले आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने मुफ्त सुविधाओं का ऐलान किया, जिससे लगा कि वे कुछ बिहार के पहले नेता हैं जो जनता के लिए कुछ नया सोच रहे हैं। उस समय किसी को उम्मीद नहीं थी कि नीतीश कुमार भी ऐसे कई फैसले ले सकते हैं। लोग मानते थे कि नीतीश मुफ्त के मामले में थोड़े कंजूस हैं, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि एक समझदार नेता वक्त के साथ अपने फैसले भी बदल सकता है। जो नेता समय के हिसाब से नहीं चलता वो पीछे छूट जाता है। जिस तरह से वे जनता को लुभाने के लिए एक के बाद एक बड़े कदम उठाए हैं, उनका लाभ आने वाले चुनाव में एनडीए को मिल सकता है। कई सर्वे के मुताबिक नीतीश सरकार की लोक लुभावन योजनाओं और घोषणाओं से वोट शेयर में 5 से 10% की बढ़ोतरी हो सकती है। खास तौर पर महिलाओं का एक मुश्त वोट एनडीए के पाले में जा सकता है। नीतीश के चुनावी दावों से एनडीए का सामाजिक गठबंधन भी मजबूत हो सकता है। इसलिए पिछड़ी, अति पिछड़ी और दलित जाति की महिलाएं नीतीश की योजनाओं से अधिक प्रभावित होंगी। नीतीश की योजनाएं महादलित और ईबीसी को बांधे रखेंगी। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के दलित वोट बैंक साधने के लिए भी दलित चेहरे के रूप में भी एनडीए के साथ हैं। सर्वे की माने तो एनडीए के वोट शेयर में 50% की बढ़त हो सकती है और इस चुनाव में करीब 130 से 140 सीटें मिल सकती हैं। वहीं इंडिया गठबंधन को 90 से 100 सीटें मिलने का अनुमान है। राजनीतिक पंडितों की माने तो नीतीश के एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक से महागठबंधन की चमक फीकी पड़ने लगी है। उन्होंने 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 400 से 1100 रुपए तक की पेंशन, 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने का वादा किया। साथ ही 1.25 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को जीविका दीदी बनाकर उनके साथ जुड़ गई। उन्होंने 2.97 करोड़ परिवारों की महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये की सीधी आर्थिक मदद भी दी। इन सभी योजनाओं का पैसा सीधे लोगों के बैंक खाते में भेजा गया। इस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से नीतीश कुमार ने जनता से सीधा जुड़ाव बना लिया, यानी उन्होंने बिना किसी बिचौलिए के लोगों तक मदद पहुंचाकर सीधा भरोसा जीतने की कोशिश की है। नीतीश कुमार शुरू से ही महिलाओं को मजबूत बनाने पर जोर देते आए हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की और उन्हें सही तरीके से लागू भी किया। अब उन्होंने एक नई योजना शुरू की, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। इसके तहत हर परिवार की एक महिला को अपना रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की मदद दी जाएगी। यह रकम बिना किसी शर्त की दी जाएगी, यानी इसे लौटाना नहीं होगा। अगर महिला 6 महीने बाद अच्छा काम करती है तो उसे 2 लाख रुपए तक का लोन भी मिल सकता है। इस लोन पर ब्याज या सब्सिडी कैसे मिलेगी, इस पर फैसला बाद में होगा। यह योजना करीब 2.97 करोड़ परिवार को फायदा पहुंचाएगी। इसके अलावा पहले से ही 1.25 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं जीविका दीदी बनकर नीतीश सरकार की दूसरी योजनाओं से जुड़ी हुई हैं। नीतीश कुमार ने जो योजनाएं बनाई हैं वे काफ़ी अच्छी हैं और इनसे एनडीए गठबंधन को फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन ये सब इस बात पर टिका है कि योजनाएं ज़मीन पर कितना सही तरीके से लागू होती हैं। अगर कहीं गड़बड़ी हुई या लोगों को समय पर फ़ायदा नहीं मिला तो विपक्ष के आरोप सही साबित हो सकते हैं और ये वादे सिर्फ जुमले बनकर रह जाएंगे। नीतीश कुमार को लेकर कुछ नकारात्मक बातें भी लोगों के बीच में फैली हैं, जैसे उनकी उम्र और गिरती हुई सेहत, जिससे लोग सोचते हैं कि ये अब पहले जैसे एक्टिव नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कई बार गठबंधन बदला है, जिससे युवाओं में नाराजगी हो सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।